कौमी असम्बली का इजलास जारी था, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का कह दिया है। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई से आज मुलाकात हुई है। उन्होंने दो टोक ऐलान कर दिया है कि बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात खत्म कर दो, हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अफसोस की बात है कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने कहा आज तक हुकूमत की जानिब से कोई कमीशन नहीं बनाया गया, हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया तो मुज़ाकरात खत्म। उनका मजीद कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। कमीशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल हो। बेंचेस इख्तियारात केस में एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फैसला महफूज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बेंचेस इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे सामने बुनियादी सवाल ये है कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतकामी ऑर्डर से तब्दील नहीं किया जा सकता? इस पर अदालती मुआविन वकील हामिद खान ने कहा कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर ने कहा हमारे सामने केस जजेस कमेटी के वापस लेने से मुतालिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। बादियों नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करें तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास ने शोकॉज नोटिस का जवाब अदालत में जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार ने अपने जवाब में अदालत से शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा करते हुए कहा अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की। अदालती हुक्म पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि लीगल मामलात बेंचेस और अदालतें ही हल करती हैं, कमेटी भी सरांखों पर, रूल्स भी सरांखों पर हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवाने और अहलिया और सियासी रहनुमाओं को जेल रूल्स के तहत मुलाकात करवाने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी पीटीआई को जेल में जाती मुआलिज, अहलिया से मुलाकात और बेटों से फोन कॉल से मुतालिक सहूलियात की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने बानी पीटीआई की जाती मुआलिज से चेकअप की भी हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बुशरा बीबी अब सजा याफ्ता हैं, उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात का क्या तरीका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी पीटीआई से बेटों की व्हाट्सएप कॉल और जाती मुआलिज से इलाज का क्या तरीकाकार है। बाद अज़ां अदालत ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को 2 सवालात पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से हिदायत लेकर पीर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। हाई कोर्ट ने केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीवी को रिलीफ न मिल सका। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर FIA से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में बरियत की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने तोशाखाना 2 केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस राजा इनाम ने कहा कि क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर स्टे करने की कोई अदालती नज़ीर नहीं, हम आपकी दरखास्त पर नोटिस करके दूसरे फरीक को भी सुन लेते हैं। इस दौरान सलमान सफदर ने बेंच तब्दील करने की इस्तदा करते हुए कहा कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके हैं, मुनासिब होगा कि ये अदालत बरियत की दरखास्तें भी इसी अदालत में भेज दे। जस्टिस राजा इनाम ने दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से बेंच तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि वो जमानत की दरखास्तें थी, ये अलग मामला है, ये अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाइल दें। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि 2 दरखास्तों के ऑर्डर भी हैं, ट्रायल कोर्ट को समाअत रोकने का हुक्म दिया जाए। इस पर जज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, गवाहान के बयानात हो रहे हैं, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा, इसमें नोटिस करते हैं, लंबी तारीख नहीं देंगे। बाद अज़ां अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि डिफॉल्ट का खौफ देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है।
ऐसे अनासिर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बरादर ममालिक के ताउन से पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ारत इत्तलात के आला अफसरान, चेयरमैन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन मियाँ आमिर महमूद, मीर इब्राहिम, नाज आफरीन सहगल, सुल्तान लाखानी, सलमान इकबाल, शकील मसूद, नज़ीम मलिक और काजिम खान शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत और मीडिया का बाहिमी एतमाद का रिश्ता है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। हुकूमत मीडिया के साथ रियासत का चौथा सतून होने पर यकीन रखती है। उनका कहना था कि उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मंसूबा है, जिसको मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से मुल्की इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 पर जहां रुकी थी वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सुनहरी दौर देखा और आज भी उनकी क़यादत में मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की का सफ़र ज़ोरों शोर से जारी है। दोस्त और बरदार ममालिक के इंतहाई मशहूर हैं। उनके ताउन से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आकर मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के वज़ीर अब्दुल रहमान खेतरान की मुलाकात हुई। बलूचिस्तान के मजमूई सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ज़राअत हसन जहरी औरंगजेब खेतरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर अब्दुल रहमान खेतरान ने आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दौरान मुलाकात सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान के तरक्याती प्रोग्राम और क़याम अमन के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। अब्दुल रहमान खेतरान ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची प्रेस क्लब आमद हुई। नौमंतखब अहदेदारान से मुलाकात करके उनको मुबारकबाद दी। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सदर प्रेस क्लब फाजिल जमीली और जनरल सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने इस्तकबाल किया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के हुकूक की बात की। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। जितनी आज़ादी सहाफ़त होगी उतना सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का कल्चर ख़त्म होगा। हमारी कोशिश है कि सहाफ़ियों के जो भी मसाइल हैं उन्हें हल करें। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमारी कोशिश है जो कमिटमेंट सहाफ़ी बरादरी से करें उस पर अमल करें। सहाफ़ियों के प्लॉट्स के हवाले से बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था, प्रेस क्लब से अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है। पार्टी क़यादत के अहकामात पर सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों के लिए काम पीपल्स पार्टी ने किया। सिंध को मिसाली सूबा बनाएंगे। सिंध हुकूमत में सेहत कार्ड की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा पीपल्स पार्टी बना रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस में जो विल्सन और कांग्रेसमैन रॉब ब्रेसन से मुलाकात हुई और अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सकाफ़ती वफूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जिहत मिलेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और कांग्रेसमैन रॉब ब्रेसनेहान से अलग अलग मुलाकात की। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।
दौरान मुलाकात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इकदाम पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान इलाके में पायदार अमन के क़याम, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इजहार किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सकाफती वफूद के बाहिमी तबादले बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात के फरोग के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कांग्रेसमैन जो विल्सन और कांग्रेसमैन रोब ब्रेसनेहान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इस मौके पर विफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब यकीनन आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख भी इस मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगले 1-2 दिन में पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार करके उनकी खिदमत में पेश करेंगे। पीटीआई उस पर गौर करे और हमारे साथ बातचीत करे। मुज़ाकरात में हुक्मनामा नहीं होता। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि रास्ता जब भी निकलता है ऐसे ही निकलता है। ये तरीका नहीं है कि आपके मुतालबात का जवाब देना चाहते हैं और आपको जवाब लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हमें भी पीटीआई के मुतालबात का मालूम था, फिर भी 3 इजलासों तक इंतजार किया। 1-2 दिन में उनके मुतालबात का जवाब पेश करेंगे। बानी पीटीआई कहते थे कि प्रॉपर्टी टाइकून सबको काना कर देते हैं, लेकिन बतौर वजीर आजम उन्होंने खुद जो किया उसके बाद तो वो अंधे ही हो गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये मामलात शहजाद अकबर के जरिए सेटल हुए और प्रॉपर्टी टाइकून को ब्लैकमेल करके जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया। उमर अयूब ने बिल के खिलाफ अपना इख्तलाफी नोट भी लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर हैं या डिजिटल ख़्वानदा नहीं है। खत के मतन में मजीद कहा गया कि डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के अंदाज आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर ये बिल बड़ा कदगन है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश होती रही है, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर IT से वाबस्ता महकमों में गैर सिविलियन अफराद को भर्ती किया गया। गैर सिविलियन अफराद के हसास ओहदों पर तैनाती प्राइवेसी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से हमारे पास गुज़िश्ता दौर में मिसालें भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक का मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। अपडेट करेंगे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला ने सोशल मीडिया कवानीन सख्त करने का पीका एक्ट तरमीमी बिल पास कर दिया। पीटीआई की रुकन जरताज गुल इजलास से वॉकआउट कर गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास चेयरमैन कमेटी राजा खुदम नवाज की जेर सदारत मुनाकिद हुआ। राजा खुदम नवाज ने अरकान को बताया कि आज के एजेंडे में पीका में मजीद तरमीम का बिल शामिल है। जमशेद दस्ती ने कहा, हंगामी इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी, मुल्क में काले कानून लाए जा रहे हैं। कश्ती हादसे पर DG FIA को इस्तीफा देना चाहिए। जरताज गुल ने कहा कि यकदम इजलास बुलाया गया जबकि सेशन अभी जारी है। काले कवानीन के लिए इतनी जल्दबाजी की जाती है। सेक्रेटरी दाखिला ने इजलास में न आने पर अरकान बरहम हुए। चेयरमैन ने कहा कि फौरी तौर पर सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया जाए। जमशेद दस्ती ने कहा कि मुल्क में इस बिल से ज्यादा दीगर मसाइल चल रहे हैं। कश्ती हादसे में हमारे लोगों की अमवात हो रही है। DG FIA ने कहा कि FIA क्या कर रही है। जरताज गुल ने कहा कि इस बिल को पास करवाने की इतनी जल्दी क्यों है। हुकूमत के जो करतूत रहे, सोशल मीडिया पर लोग उनके करतूत बताते हैं। पहले हुकूमत ने फायरवॉल लगाई, उससे काम नहीं बना तो अब ये बिल लेकर आए हैं। ये नहीं हो सकता। आपको किसी का अकाउंट नहीं अच्छा लगता, उसकी फैमिली को उठा ले। बादजा कमेटी ने बिल पास कर दिया, ताहम जरताज गुल कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गई।
विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। अहम शोबों से मुतालिक पॉलिसी पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मुख्तलिफ शोबों के तहत जारी मनसूबों और पॉलिसी इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी सतह के इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में खुसूसी इक्तसादी जोन्स के फ्रेमवर्क में तजदीद शुदा नुक्ता नज़र पर तेज अमल दरामद की हिदायत जारी। सनतकारी को फरोग देने के लिए स्टेक होल्डर्स में हम आहंगी और ताउन जरूरी है। कमेटी ने गोदाम और लॉजिस्टिक्स के शोबे को सनत का दर्जा देने के लिए जारी कोशिशों को सराहा। इजलास में बंदरगाहों और जहाज रानी के बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि मीडिया के लिए खोदी गई खबर में गैर मुंतखब हुकूमत खुद दफन हो गई। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज होने की दलील है। अवाम में गैर मकबूल हुकूमत PTI के तहदीदी मुतालबात के सामने आने पर अब भागने की तैयारी में है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नाजायज हुकूमत अदलिया, मीडिया और अपोजिशन का वजूद खत्म करने के लिए नए कानून ला रही है। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया गया। पीका एक्ट में तरमीम से मुतालिक बात करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मीडिया के लिए खोदी गई खबर में गैर मुंतखब हुकूमत खुद दफन हो जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक को अपने आज के गैर जमहूरी किरदार पर कल शर्मिंदगी होगी। सूबाई मुशीर का मजीद कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात से भागकर अपोजिशन को सड़कों पर आने पर मजबूर न करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नालायक गवर्नर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद घर देकर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सियासी मोर्चा बना रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला कर लिया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान में इत्तेफाक पाया जाता है। तमाम इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें तनख्वाह बढ़ाने के हक में हैं। कौमी असम्बली से अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर करवाया जाएगा। अरकान की मौजूदा तनख्वाहों में 200% तक इजाफे की तजवीज़ है। ज़राए ने कहा कि तनख्वाहों में इजाफे का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के लिए मुशावरत कर ली गई है। तमाम इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें तनख्वाह बढ़ाने के हक में हैं। यहाँ आपको बताएं कि विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। विफाकी काबीना इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में अहम कौमी और इंतजामी उमूर पर बहस होना थी। ताहम अब इस इजलास को मौखर करके कल जुमे के रोज बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास में काबीना के ज़ेर इल्तवा एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता इजलास का एजेंडा पूरा नहीं हो सका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास के शुरा से अहम गुफ्तगू भी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में CEC के तमाम अरकान शरीक होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हमें अपने कानकुनी के शोबे से बड़ी उम्मीद है। मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब ने भी रेकोडिट में दिलचस्पी जाहिर की है। रेकोडिट में कॉपर और गोल्ड के ज़खायर खरबों डॉलर्स में हैं। ये पूरे बलोचिस्तान में खास तौर पर इस रीजन के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि माइनिंग सेक्टर में इतनी तरक्की हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं हैं कि हम इतने बड़े पैमाने पर कानकुनी कर सकें। अब जब हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहैसियत बलोच पाकिस्तान सबसे ज्यादा कोई हमारे लिए मौजू रियासत नहीं है। जिन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया उनके साथ तो वही सलूक होना चाहिए जिसके वो मुस्तहिक हैं।
हंगू की तहसील टल से अशिया खुरनोश, दवाएं और दीगर सामान लेकर 61 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचनार पहुंच गया। काफिले में मौजूद गाड़ियों में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात शामिल हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक काफिले की हिफाजत पुलिस और जिले इंतजामिया ने की, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मुआवनत के लिए हम वक्त मौजूद है और जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए कार्रवाई करेगी। कुरम के इलाके बगन में 19 से 21 जनवरी तक जिले इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी के ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। फरीकैन के दस्तखतशुदा मुआहदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि विफाकी तहकीकाती इदारे सानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिम को गुजरावाला में कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिम लीबिया वाक़े में मुलविस था और मुकदमे के इंदराज के बाद रूपोश था। FIA ने बताया कि मुलजिम ने 5 से ज़ायद नौजवानों को इटली भिजवाने के लिए 71 लाख रुपए लिए थे। मुलजिम ने जिन अफराद को भेजा था वो कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए थे। गुज़िश्ता हफ्ते मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर कराची में रोजगार का मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। एक तरफ गैर कानूनी तजावुजात की भरमार है, तो माने कानूनी तौर पर अपना कारोबार करते सिलेंडर मालिकान को पुलिस और टाउन इंतजामिया तंग करने लगी। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। शहर कराची में रोजी रोटी कमाना हुआ सरकारी अफसरान काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेने लगे। कराची में कमिश्नर कराची और सिविल डिफेंस अथॉरिटी की इजाज़त से बैठे तमाम SOPs को फॉलो करते LPG सिलेंडर्स मालिकान को पुलिस और टाउन इंतजामिया बिला वजह तंग करने लगी। मालिकान कहते हैं कि हम तमाम SOPs को फॉलो करते हैं, हमारी तमाम तर चीज़ें मयारी, इसके बाद भी हमें कभी पुलिस उठाकर ले जाती है तो कभी टाउन इंतजामिया हमारे सामान ले जाती है। हमें बताएं कि अब हम इनका पेट पालें या फिर अपना रोजगार चलाएं। मैं उनसे कह रहा हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिर मैंने उनको दिखाया कि थाने में मैंने जमा करवाए हुए हैं, DC को जमा करवाए हुए हैं। अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ है तो आप मुझे नोटिस तो दें। आप बंदे को उठा के लेके हमारी इज्जत नहीं है क्या? इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई हैं कि हम थक चुके हैं ना, कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन कभी कोई आ रहा है, कभी मोबाइल आ रही है, कभी टाउन आ रहा है, कभी KMC वाले आ रहे हैं। हम इस हद तक वो हो गए हैं कि अब समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। 4 किलो का सिलेंडर लिखा हुआ इन्होंने, कमिश्नर ने। उसके बाद मैंने पटिशन भी लगाया कि पहले ही मुझे DC ने दुकान सील कर दी, ऑफ दुकान सील कर दी, यानी कि DC कर दी। उसके अलावा कोई आता सिलेंडर उठा के लेके चले आता है। मालकान मजीद कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो सिविल डिफेंस अथॉरिटी हमें कहे, हम उसे जवाब देने के पाबंद हैं। हम IG सिंध और मेयर कराची से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा अपने अपने महकमों में काम करने वालों को तनख्वाहें दें ताकि हम अपना कारोबार कर सकें। उधर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के शुमाल जंगलात में नई आग लग गई है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कैसल लेक के करीब पहाड़ों में आग के शोले उड़ रहे हैं। आग तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म जारी कर दिया गया। तूफानी हवाओं के बाइस 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा ले रहे हैं। 7 जनवरी से लॉस एंजलिस में मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हुए तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे को खाकस्तर कर दिया। कम से कम 27 अफराद जान की बाजी हार गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा जंग के बाद होने वाली तबाही से जो मलबा फैला हुआ है उसे समेटने में 21 साल लग सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इजरायली हमलों के नतीजे में गजा के अंदर तबाह होने वाली इमारतों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मलबे को साफ करने में $12 अरब की रकम खर्च हो सकती है। दूसरी जानिब इजरायली फौज गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रही है और गुज़िश्ता रोज रफा में मलबा साफ करते लोगों पर इजरायली क्वाडकॉप्टर्स ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 1 फ़लस्तीनी शहीद और 4 जख्मी हो गए। इजरायली बमबारी से तबाहशुदा इमारतों से फ़लस्तीनी शहदा की लाशों के मिलने का सिलसिला भी जारी है और अब तक 200 से ज्यादा लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि मजीद 10,000 से ज्यादा लाशें दबी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक किया गया। गुफ्तगू के दौरान दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन और सलामती से मुतालिक भी बातचीत की गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अगले 4 सालों में $600 बिलियन की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देंगे। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन दौर के कानून को मनसूख करके ट्रांसजेंडर्स अपराध के फौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद कर दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। 2 रोज कबल अमेरिका के 47वें सदर का हल्फ उठाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने सुबकदोश होने वाले सदर जो बाइडेन के कानून को रद्द करते हुए ख्वाजा सराओं के फौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका की बहरी, बर्री और फजाई अफवाज में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 14,000 के करीब ख्वाजा सरा अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ख्वाजा सराओं के लिए ये हुक्मनामा नए सदर की पहली तकरीर के बाद सामने आया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, एक मर्द और एक औरत। सदर ट्रंप ने जिन हुक्मनामों पर दस्तखत किए हैं उनमें इस हुक्मनामे की मनसूखी भी शामिल है जो 2021 में जो बाइडेन ने जारी किया था। उस हुक्मनामे में काबिलियत के अहल तमाम अमरीकियों को वर्दी में मुल्क की खिदमत करने की इजाजत दी गई थी। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत इख्तियार करने पर पाबंदी लगाई थी। डोनाल्ड ट्रंप के 70 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बाद नई इंतजामिया ने अमरीकी सिफारत खानों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लगाई गई है। इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल लिंडा फेगन को भी बरतरफ कर दिया। लिंडा फेगन अमरीकी कोस्ट गार्ड की क़यादत करने वाली पहली खातून थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदार संभालने के बाद अपनी शादी की तस्वीर शेयर कर दी। उन्होंने अपनी अहलिया को शादी की 20वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी और साथ ही शादी की तस्वीर भी शेयर की। सदारत का मनसब संभालने से कबल डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलिना ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात खराब होने की अफवाहें जेर गर्दिश थी। इन अफवाहों ने इस वक्त दम तोड़ दिया जब डोनाल्ड ट्रंप को तकरीब हल्फबरदारी में अपनी अहलिया के साथ बहुत ही खुशगवार मूड में देखा गया। खेलों के मैदान से खबर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो रिलीज कर दिया। 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और भारत के हार्दिक पांड्या को भी दिखाया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और इंग्लिश क्रिकेट फिल सॉल्ट भी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में नुमाया हैं। प्रोमो में 5 क्रिकेटर्स खास कमरे में सिक्योरिटी में रखी हुई इवेंट की ट्रॉफी को हासिल करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं।